Hello everyone, very warm welcome to all of you and welcome to India's largest online education portal. Yes, undoubtedly the name is Unacademy. So we are going to proceed over today's hot topic, that is the very interesting topic for the day. Though speaking honestly, ये टॉपिक आज से कुछ 3-4 दिन पहले से जो है ये ट्रेंडिंग है, लेकिन इसको आज हम कुछ अलग इसके फैक्टर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि कनाडा ने इंडिया को अपना दूसरा सबसे बड़ा खतरा बताया है। कैन यू इमेजिन? इनकी रिपोर्ट में कनाडा के गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर एक रिपोर्ट टहल रही है। उस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, द फर्स्ट बीइंग ऑब्वियसली द चाइना फॉर फ्रांस एंड सेकेंड वन फॉर फ्रांस इज अस, दैट इज इंडिया। इससे खूबसूरत जोक कुछ है आपके दिमाग में? इससे बेहतर, इससे जो है फनीएस्ट थिंग, द जोक ऑफ द डिकेड या जोक ऑफ द मिलेनियम, आई विल कॉल इट द जोक ऑफ द ग्लोब। जब से ये धरती बनी है ना, उसमें सबसे बेहतरीन जोक ये सबसे निकल कर आया है कि दुनिया में इंडिया फ्रांस के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है, उसकी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। मिस्टर मैक्रोन, अगर हम बात करें, सॉरी जस्टिन ट्रूडो की अगर हम बात करें, तो ये जो चीख चिल्ला रहे हैं आप, क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आप क्या बात कर रहे हैं? जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में आप क्या भूचाल पैदा कर देंगे? सी, फ्रांस ऐसा क्यों बोल रहा है, किस बात का जो है ये बदला निकाल रहा है? बल्कि इनफैक्ट मैं फ्रांस के लोगों को ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो इस चीज को एडमिट भी कैसे कर रहे हैं। और फ्रांस की सरकार तो पता नहीं लगता है कौन से नशे करके बैठी है। ठीक है, ये पक्का कोई ना कोई तो इनको जो है कुछ सूखा वाला नशा मिल गया है, ये वहीं से जो है कुछ ना कुछ रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दिस ग्लोब मिस्टर ट्रूडो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ट्रूडो है, ट्रूडो रहिए, ब्रूनो क्यों बन रहे हैं आप? क्यों जबरदस्ती की हरकत कर रहे हैं? राइट, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दिस ग्लोब, ओल्डेस्ट वन बीइंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां थ्रेट नहीं है। ठीक है, और हम लार्जेस्ट हैं, हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। राइट, और आप कह रहे हैं कि हम आपके लिए खतरा है, तो खतरा क्यों है? ये फ्रांस की जो रिपोर्ट आई है, एक फन फैक्ट आपको दिखाता हूं मैं यहां पर। ओके, देयर इज अ रिपोर्ट गिवन बाय फ्रांस। ओके, सो जो रिपोर्ट के अंदर इंडिया शब्द 44 टाइम्स मेंशन किया गया है उनके 84 पेजेस की रिपोर्ट के अंदर। हर 2 पेज में यानी कम से कम एक बार या उससे ज्यादा ही कह लीजिए, 1.23 टाइम्स कह लीजिए। ओके, ये अपनी रिपोर्ट में इंडिया को मेंशन कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? इंडिया इज द बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट थ्रेट। चलो, इनका फर्स्ट बिगेस्ट थ्रेट मेरे को समझ में आता है कि ये चाइना को बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, चाइना को तो हम भी कहते हैं, वो डेमोक्रेसी ही नहीं किसी के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है। ओके, नॉट ओनली डेमोक्रेसी, फॉर एवरीथिंग चाइना इज अ थ्रेट, है ना? सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, ट्रेड, फॉर एवरीथिंग। मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है, दुनिया भर की सरकारें भी कह रही हैं, सारी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं। ठीक, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं? ये 84 पेजेस की रिपोर्ट 44 टाइम्स आप मेंशन कर रहे हैं। इंडिया इतना खौफ खा गए आप हमसे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने वहां बैठे, आप जिनको पनाह दे रहे हैं, एक टेररिस्ट को हमने जो है एलिमिनेट करने की कोशिश करी, हमने जो है उसको जो है इंडिया वापस बुलाने की कोशिश करी। अरे वो टेररिस्ट है, कोई संत महंत नहीं है। ठीक है, उसके साथ जो होना है वो कानून तय करेगा। आप क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं? तो भाई डेमोक्रेसी छोड़िए, आप तो इंसानियत के लिए खतरा हो गए। राइट, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। राइट, आप डेमोक्रेसी नहीं, आप तो इंसानियत के लिए खतरा हो गए जब आप टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। चाइना के अगेंस्ट तो आप जो है चीख चिल्लाकर बोल रहे थे जब उसने मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर करने से रोकवा दिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। आज से 7 साल पुरानी एक जो है इंसिडेंस है, when India tried to get Masood Azhar with the tag of the designated terrorist. Okay, it was only and only China that came forward and said नहीं, इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है मसूद अजहर को जो है टेररिस्ट डिक्लेयर करने का। मसूद अजहर, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ द 26/11, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द लश्कर और आई गेस अल-कायदा। राइट, उसको चाइना जब टेररिस्ट डिक्लेयर करने नहीं दे रहा था तो फ्रांस पगलाया था।
कि अरे रे देखो चाइना क्या कर रहा है, एक इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको जो है टैग नहीं लगने दे रहा टेररिस्ट का, उसके ऊपर आप आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। यही जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, कनाडा की सरकार है, जो चली आई थी चाइना को क्रिटिसाइज करने की, आप उइघुर मुस्लिम्स का जो है जिनोसाइड कर रहे हैं। यही कैनेडियन सरकार है, ये ट्रूडो की सरकार है, जस्टिन ट्रूडो की, ठीक है, जो अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की सरकार बनी तो इन्होंने बोला था कि अरे नहीं नहीं, हम तो आतंकवादियों से कभी डील नहीं करेंगे। देखिए कितना दोगला हो सकता है एक शख्स, या कितनी दोगली हो सकती है एक सरकार, वो सीखिए इनसे, है ना, इन्हीं से सीखने वाली बात है, एकदम स्पष्ट शब्दों में। क्यों? क्योंकि एक मुद्दा आया यहां पर, क्या, द रिपोर्ट हाईलाइटेड इंटरफेरेंस बाय पाकिस्तान एज वेल। चलो कुछ तो सही बोला भाई ने, ठीक है, इन द अर्ली फेज ऑफ द रिव्यू पीरियड, एंड नोट्स दैट, नाउ सी द मोस्ट डिस्गस्टिंग लाइन, चाइना ठीक है, इंडिया कैसे पता नहीं, पाकिस्तान भी ठीक है, एंड ईरान, ओके, दे हैव एंगेज्ड इन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। गिव मी वन इंसिडेंस मिस्टर ट्रूडो, या आपके पास भी अगर इंसिडेंट्स के अगर कुछ ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जहां पर हमने यानी कि इंडिया ने ट्रांसनेशनल यानी कि इंटरनेशनली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमने ह्यूमैनिज्म या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, जिनोसाइड के फेवर में, किलिंग के, या जो है किसी भी एक पर्टिकुलर वायलेंस के सपोर्ट में कोई एक्शन लिया हो या सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट दिया हो। वन इंसिडेंस। इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी रही है। अगर फ्रांस नहीं जानता है ये बात तो चलिए हम फ्रांस के बात बता देते हैं। Since 1950 onwards, that is since the time period, India has got its first ever elected government. Multiple prime ministers, multiple foreign ministries, multiple designations or multiple delegations. Whenever we have represented India in the international forum, we have represented with our foreign policy, and in that foreign policy, the first paragraph, I'll repeat, the first paragraph used to be with the lines that we promote international harmony and fraternity. We do not engage or promote any kind of violence, neither we support any kind of killings or any kind of the war. This has always been India's foreign policy base. We have given the neighborhood first, the brotherhood policy. We go ahead with no first use policy of the nuclear. क्योंकि अगर हम first use policy कर रहे होते ना, तो अब तक ये पाकिस्तान जैसे मुल्क जो आए दिन चले आते हैं इंडिया में आतंकवादियों को लेकर, ठीक है, चलो हमला करेंगे, अभी आए हैं कश्मीर में रेसी में, खाला का घर समझ लेते हैं अपनी, कि चलो बम जो है ब्लास्ट करके आते हैं, ठीक है, इनको हम कब का निस्नाबूद कर दिए होते। हमारा न्यूक्लियर उसमें फालूदा नहीं भर रखा है हमने, ठीक है, वो ग्रीन मटेरियल जो है ना, वो माउंटेन ड्यू नहीं है, वो लिटरली उसमें न्यूक्लियर एलिमेंट ही है, राइट। वो हम हैं, अमन पसंद, शांति पसंद लोग हैं हम। वी आर द कंट्री हु लव्स पीस, वी डू नॉट एंगेज इन वॉर, नेवर एवर वी हैव। वरना अगर ऐसा ही था ना तो 1971 में पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स हमारे पास मौजूद थे। द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, द मोस्ट फेरोशियस अमंग ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स, ओके, वो गद्दी पर बैठी हुई थी, ठीक, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। लेकिन फिर भी लाल बहादुर शास्त्री साहब को ध्यान में रखते हुए, अपने पिताजी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ध्यान में रखते हुए, है ना, उन्होंने तशकंत एग्रीमेंट का जो है हवाला रखा। उन्होंने जो है फिर उसके बाद शिमला एग्रीमेंट में बोल दिया, ठीक है भैया अपने सोल्जर्स ले जाओ, नहीं चाहिए, ठीक है, वरना हम वहीं काट दिए होते, वहीं मार दिए होते, क्योंकि दे वर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। उनको तो कैपिटल पनिशमेंट देने से यूनाइटेड नेशंस भी नहीं रोक सकता था, कोई सिक्योरिटी काउंसिल नहीं आता, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं आता। लेकिन वो हमारा बड़ा दिल था कि हमने 90,000 पाकिस्तानी, 90,000, 90 या 90, 100 नहीं, 90,000, 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स वी रिटर्न्ड बैक, ओके। दे अटैक्ड अस अगेन इन 1999, बीच में प्रॉक्सी वॉर्स चलते रहे, अफगानियों के साथ मिलकर हमारा प्लेन हाईजैक हुआ, 26/11 हुआ, हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, हमारे अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ, हमारे गुजरात के मंदिरों पर हमला हुआ, राइट। कश्मीर में आए दिन ये पत्थरबाजी करवाते हैं, वहां बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, राइट। इनके स्लीपर सेल्स न जाने इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहां कहां एक्टिव हैं, हम फिर भी चुप रहते हैं, राइट। और ये मिस्टर ट्रूडो और उनकी सरकार कह रही है कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर, अरे देख तो लो ग्रुपिंग किसके साथ कर रहे हो, हमारी तो इन तीनों से वैसे भी नहीं बनती है, 3 में से 2 से तो बिल्कुल नहीं बनती, चाइना और पाकिस्तान से। ईरान के साथ चलो हमारा डील है, अच्छा खासा हम डील चला रहे हैं, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन चाइना पाकिस्तान तो खुद ही हमारे दुश्मन है,
और आप कह रहे हो कि इन सब के साथ मिलकर हमने ट्रांसनेशनल सेपरेशन किया है। दरअसल इनका इशारा किस तरफ है? इनका इशारा है जब इंडिया ने रशिया के सपोर्ट में बोल दिया था रशिया यूक्रेन वॉर में। भाई दोस्त है हमारा, हमारी उससे पुरानी दोस्ती यारी है, यूएसएसआर के टाइम पीरियड से हम उसके साथ जो है न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, हम उसके साथ डिफेंस डील कर रहे हैं, हमारा उनके साथ सोशल एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, कल्चरल एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। हम उनके फेवर में ना बोलें तो क्यों ना बोलें? और हमने यूक्रेन में ये तो बोला ही नहीं कि यूक्रेन को मारो पीटो घसीटो। जैसे ही ज़ेलेंस्की साहब ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया, मिस्टर मोदी इमीडिएटली डेलीगेट ऑन हिज ओन, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ही वेंट एंड टॉक टू बोथ ऑफ द लीडर्स, Mr. Zelensky of Ukraine and Mr. Vladimir Putin of Russia, right? Okay. So in fact we, that is India, हम ही ने जो है humanitarian aid, civil aid, जिसमें खाना पानी दवा सब कुछ है, जो यूक्रेन में पहुंचाया है। हम ही हैं जो खाना पानी दवा पैलेस्टीन में पहुंचा रहे हैं, हम ही हैं जो म्यांमार में खाना पानी दवा पहुंचा रहे हैं। नेपाल में भूकंप आता है, हम अपने एनडीआरएफ को सबसे पहले डिप्लॉय करते हैं। श्रीलंका में प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन पवन के नाम पे अपनी पीस फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि हम थ्रेट हैं इनकी डेमोक्रेसी के लिए, दूसरे सबसे बड़े थ्रेट है। ओके, सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज विद देम। ओके, एज यू कैन सी हियर, द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, NSICOP, कहां का टर्म है ये है फ्रांस का टर्म। इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब ऐसा है कि इंडिया खतरा है, right? So this comes amid escalating tensions between the countries after Trudeau alleged last year that Indian government, that is we, sent agents involved in the killing of Khalistani activist Hardeep Singh Nijjar, for which a claim we said that it's absurd. देखिए, हरदीप सिंह निज्जर की हम बात करें या ऐसे किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स की हम बात करें, देखिए इनको किसी रिलीजन से ना जोड़ा जाए। मेरी आप सभी लोगों से जो है तहे दिल से गुजारिश है, जो आतंकवादी होता है ना, उसका धर्म, ईमान, मजहब, रिलीजन नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बाकी रिलीजन्स को भी, ठीक है, बाकी लोगों को भी शर्म उठानी पड़ती है कि भाई ये देखो क्या कर डाला एक ने। तो ये जो नाम है ना, इनका नाम भले ही हर्षदीप है, आगे भले ही निज्जर जुड़ा है, इसको प्लीज खुदा का वास्ता, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जो भी बोल लीजिए उसका वास्ता, इसको किसी भी धर्म से ना जोड़ें, क्योंकि ये जिस धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, वो धर्म अपने आप में कहा जाता है कि उससे प्योर धर्म तो इस धरती पर दूसरा है ही नहीं। इन्होंने जो बोला कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। हु आर यू, राइट? एक जो टेररिस्ट होता है, जिसके बारे में कहा जाता है, जो अपने आप बारे में कहता है कि हम धर्म, दीन, ईमान, रिलीजन, मजहब के लिए लड़ रहे हैं, आप कौन होते हैं लड़ने वाले? आप रिलीजन को प्रोटेक्ट करने वाले कौन होते हैं? उसके लिए ऊपर एक बैठा है जिसको आप जीसस, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा जो है बुला रहे हैं। यू आर नो वन। आप ना कमाओ, खाओ, आराम करो, राइट? आप चले हैं धर्म रक्षक बनने। इसके चक्कर में होता है पता है क्या? कुछ नहीं, ये तो जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी जहां से ये बिलोंग कर रहे हैं उनको भी डिफेम कर जाते हैं, ठीक है? तो ये एक एंटी सोशल एलिमेंट जिसका असैसिनेशन हुआ या एक अटेम्प्ट हुआ, जिसको ट्रूडो सरकार ने बोला कि देखो इंडिया क्या कर रहा है। तो भाई ऐसा है, जब पेरिस में चार्ली हेब्डो मैगजीन के जो हैं, जो डायरेक्टर्स थे, एडिटर्स थे, जो ओनर्स थे, उनके ऊपर जब अटैक हुआ, और तब हम जब डिफेंस में वहां पहुंचे थे, जब हमने जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर जो अपने स्टेटमेंट्स रखे, तब भी आपको बोलना चाहिए था मिस्टर ट्रूडो एंड मिस्टर टू द कैनेडियन गवर्नमेंट, ओके, और इनको भी आना चाहिए था यहाँ पे जो ये NSICOP, नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं, कि अरे नहीं नहीं वो लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे। आप इनडायरेक्टली ना प्रोमोट कर रहे हैं किसको? हेट्रेड को। आप इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हैं या डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको? टेररिज्म को, राइट? सो टू कैनेडा, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, आप अपना जो है रूल बुक खोल कर देख लीजिए, आप अपनी सड़कों को देख लीजिए, ठीक है? जहां पर जब लैंग्वेज की बात आती है ना, तो आपकी पहली लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इंग्लिश है, तो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज ना आपकी जो है वो पंजाबी है, और वो हमारी लैंग्वेज है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सॉइल की लैंग्वेज है वो, राइट? सो प्लीज इस तरीके से डिफेम करने की कोशिश ना करें, ओके? दोनों देशों के बीच में रिश्ते आपस में बहुत अच्छे हैं, चाहे वो डिफेंस की बात करें, चाहे हम बात करें आप जो है विथ रिगार्ड टू दी सिक्योरिटी,
इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज की अगर हम बात करें, स्पेस रिसर्च की अगर हम बात करें, सो वी हैव गॉट गुड रिलेशंस। इनको प्लीज खराब करने की कोशिश ना करें। ओके, सो बाकी तो सरकार अपने आप में समझदार है ही, ठीक है। तो चलिए, ये रही आगे की पूरी दास्तान। ऐसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे द रिपोर्ट स्टेट्स दैट ओके कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा है हम। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, चाइना उनके लिए टॉप थ्रेट जरूर है, ठीक है। और अब इस पे पता है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इनफैक्ट हमने भी बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। हमने कहा ठीक है यार, तुमको लगता है तुम रखो, ओके। अभी जब आउस्ट किए जाओगे ना, ठीक है, जब भी जनरल असेंबली में जब भी वापस से आपको जो है जब लताड़ा जाएगा ना, तब समझ में आएगा। Okay, so let's wait and watch what's going to happen. Okay everyone, so I hope everything is clear. There would be existing no doubt. आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यूज हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। Okay, so this was a very interesting thing that we needed to discuss. Okay, so guys, thank you so much for joining, and please remember Unacademy optional carnival. It's up for you in the month of June, from political science to public administration, anthropology, agriculture, geography, history, economics, whatever optional you want. Unacademy will provide you, but will provide you with the best educators of the optional, right? So quickly grab the opportunity guys, please इसको जो है जाने मत दें, because you know it very well कि कौन कौन है आपके साथ Unacademy Plus पर optional के साथ GS में। So we got Mrunal Patel sir for economy. No one can teach economy better than him. We know it very well. For geography we have got Sudarshan Gurjar sir. For polity and political science we have got Siddharth Arora sir. Pratik Naik sir for history, Aarti Chawri ma'am for history, and Madhukar Kotwis sir, one of the best for CSAT, right? So everyone quickly grab the opportunity, because what we have got, the Arambh batch from 12th of June, it has already commenced in English batch, in English medium, and Triumph batch already commenced from 8th of June in English medium. Okay guys, so for any Unacademy Plus subscription, you will be needing a promo code, right? So please note down this promo code whenever you are enrolling. So you need to have this promo code. It will be PMIAS, right? So use this promo code. It will provide you the further 10% of the discount. और जब आप प्लस पर आ जाएंगे, आपको पता है कि यहाँ जो नाम और चेहरे हैं from rank 1, 3, 6 and 9, okay, 4 in top 10, 11 in top 20 and 320 plus selections overall in 2023 UPSC CSE, यहाँ आपके भी नाम और चेहरे होंगे अगले साल या उसके अगले साल प्रोबेबली, राइट। सो यहाँ पर ये जो नाम और चेहरे हैं, इनको बदलने में देर नहीं लगेगी। बस जल्दी से आपको जो है एक्शन लेना है, Unacademy Plus पे आना है और IAS बनना है, तो IAS वाला प्रोमो कोड भी लगाना है, राइट एवरीवन। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, यस, जय हिंद।